हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 हीरो HF डिलक्स प्रो मॉडल। जी हाँ दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर HF डिलक्स से ये HF डिलक्स प्रो मॉडल कितनी डिफरेंट है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने में मिल जाएगी, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही दोस्तों वीडियो के एंड तक ये भी मैं आप लोगों तक क्लियरली पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग 100 सीसी में इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे, अगर आप इसको कंपटीशन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, तो ये HF डिलक्स प्रो मॉडल खरीदना हीरो की कितनी आप लोगों के लिए बढ़िया हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे और हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। पहले जैसे HF डिलक्स में हमें की मिलता था हीरो की ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की, वही हमें यहाँ पर भी अभी देखने में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों HF डिलक्स से HF डिलक्स प्रो ये वाली मॉडल कितनी डिफरेंट है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। कलर के बारे में बात हो जानी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को अभी एक फंक लाइम कलर मिल रहा है, उसके अलावा ब्लैक ब्लू, ब्लैक रेड, ब्लैक ग्रे, टोटल 4 कलर वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। स्क्रीन पर अभी आप लोगों ने देख भी लिया। बाकी दोस्तों ये कलर फिजिकली अवेलेबल है, तो एक बार 360 व्यू इसकी भी आप लोग देख लीजिए। ब्लैक कलर का वाइजर, यहाँ पर हीरो की जो लोगो है ये आपको मिलेगा। कुछ इस तरीके से जो स्टिकरिंग वर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। हीरो भी स्टिकरिंग वर्क में है, ब्लू कलर का स्टिकरिंग यहाँ पर दिख रहा है। HF डिलक्स 3D में है लेकिन प्रो स्टिकरिंग में है, एंड देन i3s यहाँ पर ऐड करा गया है। इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्रोम में यहाँ पर जो एग्जॉस्ट कवर है दोस्तों इसको रखा गया है, एंड देन रियर सीट कवर में भी इस तरीके से स्टिकरिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही दोस्तों राइट लेफ्ट दोनों में ही आप लोगों को कलर प्रोपोर्शन बिल्कुल ही सेम देखने में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों अबाउट द कलर। कौन सा कलर, चारों कलर में आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया है, नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या चेंज आपको मिलता है इस बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जो प्राइस है उस बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग HF डिलक्स से HF डिलक्स प्रो मॉडल में आ रहे हैं, 2670 रुपीज आप यहाँ पर ज्यादा पे कर रहे हैं। अब प्राइस एग्जैक्ट दोस्तों क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीजें हमें और यहाँ पर चेंज क्या क्या मिल रही है। अब थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। जैसे मैं यहाँ पर की को ऑन करता हूँ, ये जो DRL है ये यहाँ पर अभी आपको जलता हुआ दिखेगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर ये इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ, ये जो कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप है दोस्तों ये आपको जलता हुआ दिखेगा। और पहले जैसे अभी भी हाई बीम लो बीम के लिए स्विच हमें यहाँ पर मिल रहा है, कुछ इस तरीके से हाई बीम, कुछ इस तरीके से लो बीम, ठीक है। पास लाइट हमें यहाँ पर इन दोनों में से ही इस्तेमाल बिल्कुल करना होगा। और दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले जैसे ही बल्ब टर्न इंडिकेटर फ्लेक्सिबल वाला ये हमें यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों डायरेक्टली ही बंद करना होगा, क्योंकि अभी तक कंपनी ने किल स्विच का ऑप्शन दिया नहीं है। तो ये दोस्तों जो हेडलैम्प का सेटअप है आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर नया मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं HF डिलक्स में पहले अगर आप लोग जो पहली वाले मॉडल अगर आप लोग वो देख रहे हैं तो वहाँ पर एक और तार यहाँ पे निकला करता था स्पीडोमीटर के लिए, ठीक है, मतलब सेंसर के लिए। लेकिन अभी वो तार यहाँ से हटाकर दोस्तों रियर टायर से स्पीडोमीटर को कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इंजन से जोड़ दिया गया। अगर रियर टायर चल रही है तो आप देखेंगे स्पीडोमीटर में आप लोगों को जो स्पीड है वो आप लोगों को वहाँ पर बताएगी, ठीक है। तो ये भी एक चेंज आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, इसको भी कंपनी ने यहाँ पर अभी ऐड कर दिया ताकि माइलेज को और बेहतर करी जा सके। और इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। और दोस्तों सबसे मेन जो आप लोगों को चीज़ यहाँ पर मिलेगा वो है इसकी ये मीटर कंसोल। कंप्लीटली इसको डिजिटल बना दिया है कंपनी ने, जो पहले एनालॉग में आया करती थी। और अभी आप लोगों ने देखा है चलते से ही ये आप लोगों को यहाँ पर एक स्वाइप लेती हुई दिखेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर दिख रहा है, यहाँ पर आपको ओडोमीटर दिख रहा है, फ्यूल गेज सेंसर दिख रहा है, कितनी फ्यूल है ये आपको दिखा देगी। देन यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन मैल फंक्शन लाइट है वो दिख रहा है, अगर आप टर्न सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको दिख जाएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पर साइड स्टैंड गिरी हुई है तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा, और i3s भी यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगी। जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तब ये भी आप लोगों को दिखने में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों सबसे बड़ा चेंज। बाकी दोस्तों जहाँ तक मुझे पता चल पाया है, यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो जो मोबाइल चार्जिंग सिस्टम है वो भी
मतलब पोर्ट आप कह सकते हैं यूएसबी टाइप, वो आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस था दोस्तों जो कंपनी ने यहाँ पर मोटा मोटा आप HF डीलक्स से HF डीलक्स प्रो मॉडल में यहाँ पर जोड़ी है। अब इसके अलावा और आपको चीज़ें मिल क्या कह रहा है दोस्तों, इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं सेम है, 31 mm तक की टेलीस्कोपिक फोक, देन तगड़ा सा मडगार्ड आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और दोस्तों टायर भी आप लोगों को पहले जैसा ही मिलेगा, 80/100 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी दोस्तों कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का भी काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाना, ये भी दोस्तों पहले जैसे ही हमें यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, दोनों में 130 mm तक की ये जो ड्रम ब्रेक पहले जैसी ही हमें यहाँ पर अभी भी ये मिल रहा है। तो फ्रंट में क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, चाहे यहाँ पर हेडलैम्प हो या फिर टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, सब मैंने आपको बताया। बाकी रिफ्लेक्टर तो आप लोगों को दिख ही रहा है। और पहले जैसे अभी भी दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है, काफ़ी बड़ा और लंबा चौड़ा क्रैश गार्ड हमें अभी भी यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो इंजन रिमेन्स कंप्लीटली सेम, जहाँ पर ये आप लोगों को जो किक स्टार्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं 97.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। 8.02 PS की पावर, 8.05 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ, इसमें कोई चेंज दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं ब्रेक लीवर की क्वालिटी या फिर ये जो फुटरेस्ट की क्वालिटी वगैरह, ये भी पहली जैसी और काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसको मेटालिक रखा गया और क्रोम एलिमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल भी करा गया है। और क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर इंजन की एग्जॉस्ट की, तो चलिए एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैं आपको सुना दूँ। कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड, नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग इसकी यहाँ पर टेल लैम्प देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा, जो कि पहली वाली मॉडल से काफ़ी आप लोगों को मिलती जुलती ही यहाँ पर समझ में आएगी। साथ ही हीरो की ब्रांडिंग आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, नंबर प्लेट लगाने की जगह काफ़ी लंबा चौड़ा मडगार्ड आपको मिलेगा, ताकि बरसात के टाइम पर आप लोगों को कीचड़ वगैरह से राहत दी जा सके। फ्रंट की तरह रेन में भी सेम आप लोगों को टायर मिलेगा, 80/100 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक एंड देन 2 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, डुअल सेटअप दोस्तों, दोनों ही साइड में ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो चेन है दोस्तों इसको कंप्लीटली कवर करा गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर मेंटेनेंस खर्चा चेन की वजह से थोड़ा सा कम आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी सारी गार्ड आप कह सकते हैं लेडीज फुटरेस्ट पहले जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों साइड स्टैंड आपको मिलेगा, मेन स्टैंड मिलेगा एंड साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा विथ 4 स्पीड गियर बॉक्स। चारों की चारों दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये पीछे लगती हुई दिखेगी। हिल एंड टो शिफ्टर दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सीट जो है आप लोगों को 805 mm तक की कंपनी कह रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची है नहीं, इसके बारे में आगे चलते हुए बात डेफिनेटली करेंगे। लेकिन हाँ काफ़ी लंबा सीट जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। कुशनिंग वगैरह दोस्तों अगेन आगे चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं ग्रैब हैंडल है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो करीबन 9.6 लीटर तक की यहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर E20 की स्टिकरिंग है और कंप्लीटली मेटालिक है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल से भी आप इंजन को बिल्कुल रन करा पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस E20 कंपैटिबिलिटी। माइलेज अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों 60 से 70 के बीच में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आप लोग HF डीलक्स मॉडल में कभी मिला है, आप अगर ओनर रह चुके हैं, नीचे प्लीज़ दोस्तों आप अपना यहाँ पर जो ओपिनियन है अबाउट द माइलेज प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों ठीक ठाक आपको मिलेगा 165 mm तक की, और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 112 किलोग्राम तक की आप लोगों को यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको मीटर कंसोल और यहाँ पर ICS के बारे में बताया है। हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पर आप लोगों को स्विच मिलेगा, टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों ठीक ठाक मैं कहूँगा। और नीचे यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये इंजन ऑन करने का स्विच मिल रहा है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुनाया है। बाकी दोस्तों प्राइस अगर देखा जाए, जो आप लोगों को पहले HF डीलक्स मॉडल मिलता था वहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से प्राइस बताऊँ 90,390 रुपीज़ तक आप पे करते, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को 2,670 रुपीज़ तक ज़्यादा पे करना होगा। अप्रॉक्सीमेटली 93,060 रुपीज़ तक आप लोग अभी यहाँ पर ऑन रोड पे करेंगे। साथ ही दोस्तों मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को पहले जैसा ही मिलेगा, लेकिन कितना बेहतरीन तरीके से ये आप लोगों को रियर व्यू दे रही है। चलिए चलते हैं राइड पर एंड देन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस 2025 न्यू हीरो HF डीलक्स प्रो मॉडल की।
अब 805 एम की सीट है दोस्तों, मुझे यहाँ पर तो मतलब बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हैं ये साइड स्टैंड हटा देते हैं, देखिए यहाँ से इंडिकेशन हट गई है, मेरी पैर काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा बेंड हो रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है तो भी आप लोग इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बाकी सीट जब देख रहे हैं दोस्तों तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इनफैक्ट आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, आप देख सकते हैं आपका फ्रंट फिटेड फुटपेग जो है वही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और सीट चौड़ी भी है, लंबी भी है, तो आप पिलन के साथ भी आप आराम से राइड कर पाएंगे। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये पीछे की तरफ से ही सारी गियर्स यहाँ पर आपको एंगेज करना है, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब दोस्तों ये 100 सीसी की बाइक है, इसको आप इतने निचले गियर्स पे आप थोड़ी ही इतना ज़्यादा भगाने वाले हैं। तो इनिशियल रिस्पांस अगर आप देख रहे हो दोस्तों 100 सीसी की बाइक के हिसाब से आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ही यहाँ पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप थ्रॉटल घुमा रहे हैं तो आप लोगों को मतलब अब आप वेट करे जा रहे हैं कि भाई बाइक भागेगी, ऐसा नहीं है। थ्रॉटल रिस्पांस इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और अगर मैं बताऊं दोस्तों तो क्लच हल्का ही है, ठीक है। 100 सीसी की बाइक है दोस्तों, नॉट इवन 100 सीसी, 97.2 सीसी टू बी स्पेसिफिक। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो भी दोस्तों यहाँ पर आप चाहे अप कर रहे हैं चाहे आप डाउन कर रहे हैं, गियर मक्खन के जैसे शिफ्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी महसूस हो नहीं रहा है। और अब दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ अबाउट क्लच, अगर मैं गियर की बात कर रहा हूँ तो चलिए यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी एक्सीलरेशन टेस्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आगे बात करेंगे। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, full throttle, we'll take it up to 60-70, okay, not more than that. 60 crossed, on top gear now, reached 80। अब इससे ज़्यादा तो दोस्तों इसको भगाने का मतलब नहीं बनता, मतलब 100 सीसी की बाइक है, आप थोड़ी इसको 80-90 पे हर वक्त चलाने वाले हैं। मतलब देखिए एक लो सीसी बाइक में जो आपको चाहिए होता है, आप डेली कम्यूट करने वाले हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि लैग करे पावर, ठीक है। जब आप थ्रॉटल दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बाइक खींचेगी अभी, मतलब आप बाइक अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है, बाइक आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स के हिसाब से काम कर रही है, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो वाइब्रेशन देखिए, अगर आप 65-70 पर जब आप जा रहे हैं उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा फुटपेग पर जो है, लेफ्ट फुटपेग पर स्पेशली आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन वही बात है दोस्तों, अगर आप लोग 80-85 तक भी जाते हैं ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, हाँ वाइब आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा फुटपेग पे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं स्टेबिलिटी की दोस्तों, दोनों ही टायर में आपको 80/100 सेक्शन की टायर मिल रही है 18 इंचेस की एलॉय व्हील के साथ। तो ऐसे देखिए अभी तो इस कंडीशन में जब चला रहा हूँ फिर तो बहुत ज़्यादा कोई मुझे 80 तक भी मैंने आपको खींच के बताया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम मुझे फील हुई नहीं है। लेकिन हाँ अगर ये एटलीस्ट 90 की भी हो जाती तो और बढ़िया हो सकती थी, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्राइस पॉइंट पर आ रही है, जिस सीसी के हिसाब से आ रही है, तो 80 की टायर भी आप लोगों को ठीक ठाक ही यहाँ पर रिस्पॉन्स निकाल कर दे सकती है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड दोस्तों मैं वही बताऊंगा 80-85 तक ही, उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आप लोगों को फील हो सकता है। बाकी इंजन हीटिंग की इशू दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर होगी नहीं। और अगर आप लोग इसको 50, 60, 70 तक भी मेरे ख्याल से खींच कर चलाते हैं, आप लोगों को 60-65 तक तो माइलेज मिल ही जाना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ी कम स्पीड पर चलाते हैं तो उससे ज़्यादा भी आप लोगों को यहाँ पर माइलेज जो है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, मान के चलिए आप लोग यहाँ पर ट्रैफिक पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपने i3s ऑन कर रखी है, जैसे ही बाइक रुक रही है देखिए i3s यहाँ पर आप लोग को इंडिकेट कर रही है, और अभी भी बाइक चल रही थी और अभी देखिए बाइक बंद हो चुकी है और यहाँ पर ये अभी ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो मान के चलिए सामने आपके यहाँ पर ट्रैफिक का लाइट है, रेड लाइट है, और आप खड़े हो चुके हैं लेकिन आप बाइक बंद करना भूल गए हैं। अगर आपने i3s ऑन कर रखी है तो जैसे ही आप बाइक को यहाँ पर 0 पर लाते हैं और यहाँ पर अपने आप 5 से 10 सेकंड में ये बाइक अपने आप बंद हो जाती है, ठीक है। तो आपकी माइलेज यहाँ पर सेव होती है। और अगेन अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्या करना है, बस ये देखिए जैसे आप क्लच दबा रहे हैं बाइक यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, देन यहाँ पर ये बिल्कुल ही जैसे आप गियर डालते हैं ये आगे भागने के लिए रेडी है। और दोस्तों इस बाइक के बारे में अब जिस बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा वो है ब्रेक ऑफ दिस बाइक। दोनों में ही 130 mm तक की ड्रम ब्रेक है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे दोस्तों, 40 से 50 के बीच पर ही इसको खींचेंगे। और ये 50 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं, देखकर ही ब्रेक किया है। देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा नहीं है कि ड्रम ब्रेक है तो आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ डेफिनेटली अगर डिस्क ब्रेक होती तो शायद और बेहतर हो सकती थी, लेकिन कंसिडरिंग कि 100 सीसी की बाइक है, 130 mm का फ्रंट पे आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल रहा है,
आप लोगों को यहाँ पर ठीक ठाक रिस्पांस जो है आप लोगों को ब्रेकिंग में यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों जो रियर ब्रेक है थोड़ा सा उसको भी प्रेस करके देखें, वही अराउंड 40 से 50 के स्पीड पे, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये 51 के स्पीड पे ये, हाँ ये मुझे फ्रंट ब्रेक जैसा ही लगा। मतलब अब देखिए रियर ब्रेक जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अपने आप अप्लाई हो जाती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। तो इन दिस कंडीशन मैं कहूँगा फ्रंट से, मतलब फ्रंट में जैसे आप लोगों को सेपरेट अप्लाई करने पे जैसे आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, जब आप रियर ब्रेक कर रहे हैं ना, तो देखिए मैं प्रोग्रेसिव से थोड़ी बेहतर ही कहूँगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेटअप यहाँ पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक की मिल रही है। तो हाँ, फ्रंट और रियर में आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी सिमिलर ब्रेक रिस्पांस मिल रहा है। ब्रेक प्रेस करते से आप लोगों को, मतलब वो जो रोक रही है बाइक को, वो आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ रहा है। अब दोस्तों रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, वही करीबन 50 के स्पीड पर, और ये 53 पे चले गए थे रियर विद फ्रंट। तो ये सही है दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रम ब्रेक है तो फिसल भी रही है या फिर मतलब अचानक से लॉक भी हो जा रही है, ऐसा नहीं है। मतलब अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं कहूँगा थोड़ी सी आपको वो सॉफ्टर साइड पर ही मिलेगा। मतलब आप अगर हाई स्पीड पर हैं, टॉप स्पीड पर हैं, ठीक है, अब देखिए ना ही हाई स्पीड के लिए बनी है ना ही टॉप स्पीड के लिए, डेली कम्यूटिंग के लिए, ठीक है, या फिर 60-70 की स्पीड के लिए मैं यहाँ पर बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। तो इस स्पीड रेंज पर अगर आप लोग देखते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों सस्पेंशन का स्टेबिलिटी पर जो एक इफेक्ट रहता है वो काफ़ी सही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अब मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा बहुत गड्ढों पर भी जा रहे हैं ना, तो भी ये बाइक काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर रही है गड्ढों को, ठीक है। गड्ढों पर आप लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा झटका जो आप लोगों की रियर में यहाँ पर आप लोगों को फील हो नहीं रहा है, ठीक है। तो हाँ, अब अगर बहुत ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे फिर तो बात बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल, अगर आप लोग 2-4 इंच गड्ढों पर भी चले जाएंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर जो झटका है आपकी कमर पे यहाँ पर ये फील कराएगी नहीं। बाकी ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टर्निंग रेडियस है दोस्तों, ये भी आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर छोटा ही देखने में मिलेगा। तो सस्पेंशन दोस्तों ओवरऑल इस कंफर्टेबल, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे रियर, दोनों ही आप थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पर यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। बाकी ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, आप अगर रियर व्यू मिरर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को रियर व्यू जो है काफ़ी बढ़िया ही निकाल कर दे रही है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो कॉकपिट वाला ये जो व्यू है आफ्टर दिस डिजिटल मीटर कंसोल अपग्रेड, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिला, मतलब देखने में काफ़ी सही लग रहा है ये यहाँ पर। बाकी हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्रेकिंग ठीक ठाक है, एक्सेलरेशन भी आप लोगों को ठीक ठाक ही मिल जाता है। अगेन दोनों ही कंडीशन, चाहे ब्रेकिंग या फिर एक्सेलरेशन में 100 सीसी के हिसाब से ही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। बाकी सीट काफ़ी चौड़ी है, तो डेली राइड के लिए अगर आप लोग यूज़ करेंगे, फैमिली के साथ भी अगर आप बिठा के भी यूज़ कर रहे हैं, पीछे अगर कोई पिलन के हिसाब से भी बैठ रहा है तो स्पेस काफ़ी सही मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप माइलेज देख रहे हैं उसमें, तो ये काफ़ी बढ़िया आपको बिल्कुल निकाल कर देती ही है। 60-70 के बीच में आप लोग ये भी एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मोटा मोटा बात हो चुका है कि बाइक में आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ मिल रहा है और मेरा राइड एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर बात करते हैं। कंपटीशन के साथ कंपेयर करने पे ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों जो मैं चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 100 सीसी के अंतर्गत बहुत सारी बाइक आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग लेटेस्ट लॉन्च के हिसाब से देख रहे हैं तो होंडा की जो शाइन 100 DX जो भी यहाँ पर आ रही है दोस्तों, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर 1000-1500 रुपये आप लोग ज़्यादा ही पे कर रहे हैं। देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पर आ रही है, लेकिन चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आप लोग कंसोल देख रहे हैं, आप लाइट देख रहे हो या फिर आप ब्रेकिंग देख रहे हो, आप इंजन की पावर टॉर्क देख रहे हो, दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग को होंडा की रिलायबिलिटी वो वाली चीज़ चाहिए, आप होंडा के साथ जो नई शाइन 100 आ रही है उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। माइलेज भी आप लोग को 60-70 तक दे देती है। अभी तो यहाँ पर कंसोल भी कंपनी ने अपडेट कर दिया, और ज़्यादा अट्रैक्टिव है। LED लाइट दे दिया है, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आ सकती है, ठीक है। हैंडलिंग दोस्तों ठीक ठाक है, ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है। मैं कहूँगा दोस्तों होंडा भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल आपको चाहिए जहाँ पर आप लोगों को मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, माइलेज भी अच्छी चाहिए, फैमिली के साथ राइड करने के लिए लंबी चौड़ी आप लोगों को सीट भी चाहिए, साथ ही आप लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने, मतलब बाइक को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखने के लिए अगर आप लोगों को कंसोल और लाइट भी थोड़ी सी मॉडर्न आपके फीचर्स के साथ चाहिए थी, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोस्तों प्राइस तो मैंने ऑलरेडी बताई, आप लोगों को यहाँ पर करीबन 93,060 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर पे करेंगे। बाकी आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, आप होंडा की शाइन 100 के साथ जाएंगे, ये वाली बाइक के साथ आप जाएंगे, या फिर और कोई 100 सीसी की बाइक आप खरीदना चाहेंगे, टीवीएस की ही अगर आप लोग कोई बाइक प्रेफर करते हैं तो वो भी दोस्तों आप लोग नीचे लिखकर कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है,
प्लीज़ भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।